पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में हम पाइथन के वेरिएबल, कमेंट्स, डेटा टाइप्स, प्रिंट एंड इनपुट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज या वर्ड्स हो सकते हैं या कोई लेटर या कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ x हमारा एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल कोई भी कैरेक्टर या कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकते हैं या कोई भी वर्ड हो सकता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ 5 एक वैल्यू है जो हमने x के अंदर स्टोर की है और x हमारा वेरिएबल है। इसके अलावा एक और वेरिएबल देख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू अमित। तो जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो इसे डबल कोट या सिंगल कोट से हम क्लोज करते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज के केस में हम कुछ भी इन्वर्टेड कोमाज में नहीं रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज को हम डायरेक्ट आउटपुट की फॉर्म में देख सकते हैं। जबकि हमें अल्फाबेटिक जो वर्ड्स है हमारे, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें डबल कोट या सिंगल कोट को यूज करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और उसके आउटपुट को भी देख लेते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आता है। तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हैं तो उस फंक्शन का नाम होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट में हमें जो भी उस फंक्शन का आउटपुट होता है वो हम ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू को लिख के हम उसे आउटपुट को देख सकते हैं। जैसे कि मुझे अपने वेरिएबल का आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ। तो क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर है, मेरा ये वेरिएबल है, तो मैं इसे अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे 5 एज ए वैल्यू आउटपुट की फॉर्म में प्राप्त होगा। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम VS कोड के अंदर यहाँ आएंगे रन के बटन पे, और यहाँ आप चाहे तो टर्मिनल के अंदर भी इसे रन कर सकते हैं या आप इंटरेक्टिव विंडो के अंदर इसे रन कर सकते हैं। मैं इसे इंटरेक्टिव विंडो के अंदर ही रन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये हमारा कोड है जो हमने इधर लिखा है। आप यहाँ डबल क्लिक करिए या सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, तो यहाँ आपको कोड दिखेगा और ये उसका आउटपुट है। यहाँ साइड में आप डबल क्लिक करके इसे वापस क्लोज कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, और यहाँ क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं प्रिंट के जगह नेम लिख देता हूँ। नेम मीन्स मैंने ये वाला वेरिएबल हमेशा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज या केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैंने यहाँ नेम लिखा तो ये मैं वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मीन्स ये अलग वेरिएबल है और ये अलग है। तो मैं अपने इनिशियल लेटर को कैपिटल N कर देता हूँ। अब ये मेरा वेरिएबल, अब आप इसे रन कर लीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ सेम कोड के अंदर जैसे ही हमने नेम लिखा तो यहाँ अमित आउटपुट की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन को किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए या उसके आउटपुट को देखने के लिए यूज कर सकते हैं। और आपका वेरिएबल कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि कोई भी वेरिएबल न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स जैसे मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो ये मेरा कोई भी वेरिएबल नहीं है, और ये VS कोड में ये रेड होके आ गया। मीन्स ये अलर्ट कर रहा है कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, आप न्यूमेरिक वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। तो मैं इसे हटा देता हूँ। वैसे ही अगर आपका वेरिएबल एक से ज्यादा वर्ड्स का मिलके बना है तो उसके बीच में जितने भी वर्ड होंगे उन वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मीन्स वेरिएबल कंटिन्यूटी की फॉर्म में ही होते हैं, और वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ लिखना चाहें फर्स्ट नेम, तो जैसे मैंने स्पेस दिया तो ये रेड हो गया, मीन्स ये कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन मैं इसे अंडरस्कोर के थ्रू सेग्रीगेट कर सकता हूँ। तो अब ये मेरा वेरिएबल बन गया। तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ फर्स्ट नेम अंडरस्कोर के साथ लिखना होगा और मुझे इसे रन करने पे अमित एज ए रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैं वापस से फर्स्ट नेम को हटा देता हूँ, और आप प्रिंट फंक्शन के अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को भी प्रिंट करा सकते हैं, उनके आउटपुट को देख सकते हैं। जैसे मैं x को भी यूज कर लेता हूँ और कोमा के साथ मैं नेम, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ ही प्रिंट करा देता हूँ। रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 5 एंड अमित दोनों आउटपुट की फॉर्म में आ गए, मीन्स दोनों प्रिंट होके आ गए। इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर ऑल से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी अल्फाबेट्स को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब कमेंट देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ कुछ इंडिकेट करना है, किसी को कुछ बताना है, मीन्स मेरी फाइल को अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो मुझे बताना है कि ये मैंने क्यों लिखा है, तो यहाँ मैं इसे कमेंट की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिख के उसे बता सकता हूँ। तो कमेंट लिखने के लिए पाइथन में आप हैश को यूज करेंगे, और हैश के बाद कुछ भी आप लिखेंगे तो वो प्रिंट होके नहीं आएगा, वो कोड का पार्ट नहीं बन पाएगा। मीन्स उसे आप आउटपुट की फॉर्म में नहीं देख पाएंगे, ना ही उसे प्रिंट कर पाएंगे। जैसे दिस इज इंटीजर, मीन्स ये न्यूमेरिक वैल्यू एक इंटीजर है।
तो अगर मैं यहाँ सिर्फ x को लेता हूँ और x को ही प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ 5 प्रिंट होगा। यहाँ हैश दिस इज इंटीजर ये यहाँ प्रिंट नहीं होगा। तो आप किसी भी लाइन के अंदर हैश लिख के कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट कभी भी प्रिंट नहीं होगा, कभी भी उसका कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ये आप किसी भी एक सिंगल लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप कमेंट को एक से ज्यादा लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कोमाज या डबल इन्वर्टेड कोमाज को यूज करना होगा कमेंट को लिखने के लिए। जैसे मैं सेम कमेंट को हैश को रिमूव करता हूँ और इसी कमेंट को 3 लाइन्स के अंदर मैं ले आता हूँ और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमाज से हम इसे शुरू करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कोमाज 3 बार लिख के हम इसे क्लोज कर लेते हैं। इसे रन करेंगे तो यहाँ सिर्फ हमारा 5 ही आउटपुट की फॉर्म में आएगा, मीन्स हमारा 5 ही प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट आप सिंगल लाइन में लिख सकते हैं हैश के साथ, या आप मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ। 3 बार आपको सिंगल इन्वर्टेड कोमाज यूज करना होगा। अब डेटा टाइप्स देख लेते हैं। डेटा टाइप आपके इंटीजर्स हो सकते हैं जिसे INT लिखते हैं, ये इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है। इंटीजर कोई भी होल नंबर हो सकता है, विदाउट डेसिमल वाली कोई भी होल नंबर आपका इंटीजर होगा। फ्लोट्स आपके कोई भी डेसिमल वाली वैल्यूज जो न्यूमेरिक वैल्यू है विद डेसिमल वे आपके फ्लोट्स होंगे। स्ट्रिंग आपका कोई भी कैरेक्टर या टेक्स्ट होगा जिसे आपने सिंगल इन्वर्टेड कोमाज या डबल इन्वर्टेड कोमाज से क्लोज किया होगा, वो आपका स्ट्रिंग होगा। बुलियंस आपका ट्रू और फॉल्स होंगे। लिस्ट आपकी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आपके मल्टीपल आइटम्स होंगे जो ऑर्डर्ड होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज जिसमें हो सकती है और जिन्हें चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद डिक्शनरीज हमेशा कीज एंड वैल्यूज के पेयर के फॉर्म में आती है। मीन्स एक की होगी और उसकी रेस्पेक्टिव कोई वैल्यू होगी। जैसे कलर रेड, कलर मीन्स ये हमारी की हुई और रेड मीन्स ये हमारी वैल्यू हुई। तो इस तरह से मल्टीपल आपके कीज एंड वैल्यू के पेयर्स, मल्टीपल पेयर्स आपको डिक्शनरी के अंदर आप लिख सकते हैं। डिक्शनरीज हमेशा आपके मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट्स के साथ होंगी। मीडियम साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, की एंड वैल्यूज, वे सब आपके डिक्शनरी के आइटम्स होंगे। टुपल्स ऑर्डर्ड होते हैं, इनम्यूटेबल होते हैं, मीन्स इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता और ये ऑर्डर्ड होंगे और इनमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी हो सकती है। टुपल्स को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं और इनमें कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होगी और ये भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं। जितने भी आइटम होंगे सेट के अंदर वे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही होंगे। अब इसे एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। जैसे एज 25, तो ये हमने कमेंट कर दिया इंटीजर, मीन्स ये 25 ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारा इंटीजर होगा। फ्लोट हमारे डेसिमल वैल्यू होते हैं, तो ये हमारा पाई हमारा ये फ्लोट वैल्यू है। मैसेज ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा स्ट्रिंग है। जैसे कि आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हमारा स्ट्रिंग होगा। इज स्टूडेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारा बुलियंस होगा। फ्रूट्स ये हमारा लिस्ट है, क्योंकि ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हमारे आइटम्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारा लिस्ट है। अब यहाँ देखेंगे कमेंट के फॉर्म में यहाँ लिस्ट है। पर्सन तो ये हमारी डिक्शनरी है जो कि मीडियम साइज ब्रैकेट्स के अंदर आइटम होते हैं। आइटम्स हमेशा की एंड वैल्यूज की फॉर्म में होंगे। जैसे नेम, जोन, तो नेम हमारी की है और जोन हमारी वैल्यू है और ये पेयर हमेशा कोलन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे और हर एक पेयर आपके कोमे से सेग्रीगेटेड होगा या सेपरेटेड होगा। सेम वैसे ही दूसरा आइटम देख लेते हैं। एज यहाँ की है और इस की वैल्यू 30 है, तो ये हमारा दूसरा की एंड वैल्यू का पेयर हो गया। तो इस तरह से एक डिक्शनरी में आपके मल्टीपल की एंड वैल्यूज होती है। उसके बाद टुपल, कोऑर्डिनेट्स, तो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ 10 एंड 20 है और दोनों वैल्यू ही कोमे से सेग्रीगेटेड है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास आइटम होंगे वे लिखे होंगे और वे कोमे से सेग्रीगेटेड होंगे या सेपरेटेड होंगे। उसके बाद सेट्स आपके मीडियम साइज ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है, ये विदाउट एनी डुप्लीकेट्स होती है, मीन्स यूनिक वैल्यूज होती है और कोमे से सेपरेटेड होती है। ये आपके सेट्स है। तो ये आपके डेटा टाइप्स हुए इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल एंड सेट। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रिंट करना है, मीन्स किसी के लिए भी आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना है, तो अब यहाँ प्रिंट लिखेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम देंगे। जो इस साइड में लिखे हुए ये सभी वेरिएबल्स हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एज, अब इसे रन करेंगे तो यहाँ एज 25 प्रिंट होके आ गया। ये हमारा कोड है और ये हमारा आउटपुट है। साइड में डबल क्लिक किया, ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर सकते हैं और ये सारे ही आपके डेटा टाइप्स हैं। अगर मुझे पता करना है कि मेरा डेटा टाइप क्या है, से फॉर एग्जांपल मुझे इसी का पता करना है कि ये डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मुझे प्रिंट के
अंदर टाइप लिखना होगा टाइप। टाइप भी एक फंक्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसे स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखना होता है। तो मैं यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज करूंगा और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा जिस भी वेरिएबल का मुझे टाइप पता करना है। मुझे एज का पता करना है कि ये किस तरह का वेरिएबल है, मीन्स ये इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज। एज लिखेंगे और रन करेंगे तो आपको आउटपुट में डेटा टाइप मिलेगा क्लास इंटीजर, मीन्स कि ये इंटीजर है। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं कि ये इसका डेटा टाइप क्या है। जैसे मैं यहाँ पाई लिखता हूँ, PI, फिर रन करेंगे तो यहाँ क्लास फ्लोट, मीन्स ये फ्लोट है। तो इस तरह से आप प्रिंट से कोई भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं किसी वेरिएबल का। टाइप से आप उसकी क्लास पता कर सकते हैं कि वो डेटा टाइप क्या है। क्लियर ऑल, रिमूव करते हैं। अब इनपुट फंक्शन को देखते हैं। इनपुट फंक्शन के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं x इज इक्वल टू, और जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करेंगे तो इनपुट लिखेंगे। इनपुट जैसा कि मैंने बताया, जब भी कोई फंक्शन लिखेंगे तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसे माई नेम इज कोलन। और क्योंकि जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मुझे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा यूज करता हूँ। अब हम जब इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो ये हमसे इनपुट मांगेगा, मीन्स इस सेंटेंस के बाद मुझे इसमें कुछ लिखना होगा जिसे यूजर इनपुट बोलते हैं। जब भी मैं कुछ लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा उसके बाद ही वो प्रिंट होके आएगा। तो इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट x। अब इसे रन करेंगे तो जैसे ही मैंने इसे रन किया तो आप देखेंगे ऊपर एक इनपुट बॉक्स आ गया है। मुझे इसमें कोई भी इनपुट वैल्यू देनी होगी और उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना हो, या मैं इसे एस्केप कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं कपिल लिख के एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ कपिल प्रिंट होके आ गया है, मीन्स ये आउटपुट की फॉर्म में आ गया है। तो आप इनपुट फंक्शन को यूजर से कोई भी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। यूजर जिस भी वैल्यू को इनपुट करेगा वही वैल्यू आपकी प्रिंट होके आएगी। तो इस तरह से आप वेरिएबल, कमेंट, डेटा टाइप, प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन को अपने वर्क में यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पाइथन के किसी कोड को लिखने में या उसे एग्जीक्यूट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कराने में हेल्प करूंगा। So enough for now. Thanks for watching. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.